राजनीति ही ऐसा क्षेत्र है जहां अपने को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम गांव की एक हर महिला से, हर एक नागरिक से जुड़ सकते हैं। तभी मैंने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा और मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से विजयी रही भारी बहुमत से। अजमेर से 10 किलोमीटर दूर एक गगवाना गांव है, जहां पर एक महिला सरपंच है गुलजान खानम, जिन्होंने महिला सरपंच के दायित्व के साथ स्कूल में 10वीं और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इंग्लिश और हिस्ट्री बखूबी पढ़ा रही हैं। सबसे बड़ी बात, खानम एक पुलिस अधिकारी के परिवार से है। ये खुद आईएएस आईपीएस बनना चाहती थी, मगर रूढ़िवादी सोच के चलते, लोगों के रूढ़िवादी सोच के चलते ये अपने काम में सफल नहीं हुई। मगर जो ये काम कर रही हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ है। लोग उच्च शिक्षा पाकर बड़े शहरों में जाकर एक बेहतर जीवन जीने की तलाश करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना सारा जीवन गांव में रहकर दूसरे की जिंदगी संवारने में खत्म कर दे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अजमेर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर गगवाना गांव में देखने को मिला। इस गांव की सरपंच गुलजान खानम ने लीडरशिप और महिला सशक्तिकरण का एक अनोखी मिसाल पेश की है। गुलजान खानम सरपंच की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं और 7वीं की छात्राओं को निःशुल्क अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाती हैं। और असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? महात्मा गांधी। अब हमारा भारत में राष्ट्रवाद से दूसरा जुड़ा हुआ टॉपिक है बारदोली सत्याग्रह। गुलजान खानम का कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि वह युवा लड़कियों के जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है। इसके लिए वह हर रोज गांव के सरकारी स्कूलों में नियमित रूप से लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। मैं चाहती थी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है इस सोच से आगे बढ़े और वो कुछ ऊंचा सोचे, अधिकारी बनने तक उनकी सोच जाए। इसी सोच में बदलाव के लिए मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया, बच्चों को पढ़ाना चालू किया, क्योंकि मैं यही सोच रही थी क्योंकि युवा पीढ़ी ही है जो हमारे गांव का भविष्य निर्धारित करेगी आने वाले समय में। इसी के चलते मैं स्कूल में जाने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी और उनकी करियर काउंसलिंग करने लगी, ताकि हर बच्चा जिनके मन में उनके परिवार वाले ये डाल देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, अर्ली चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, उनकी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी जाती है, भले ही बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो। गुलजान खानम बताती है कि साल 2015 में उन्होंने अजमेर के सोफिया इंग्लिश मीडियम कॉलेज से इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। क्योंकि वह एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, इसलिए रूढ़िवादी और पिछली सोच के चलते उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और वह प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर पाई, जिसका आज तक उन्हें दुख है। तब से उनके मन में विचार आया कि राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां गांव की हर महिला से, हर नागरिक से जुड़ सकते हैं। तभी उन्होंने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा। उसी के बाद उनके पति बिलाल पठान के सपोर्ट के चलते भारी मतों से चुनाव भी जीती। इसके बाद उन्होंने लोगों की सोच बदलने की सोच रखी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जैसे उनके सपनों को मार दिया गया है उसी तरीके से किसी और लड़की के सपनों को मारा जाए। गांव की हर लड़की जिसके मन में है कि वह आईएएस और आईपीएस बने, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को ऊंचा सोचने ही नहीं दिया जाता कि आप आईएएस बन सकते हैं या आईपीएस बन सकते हैं। इसके लिए गुलजान ने सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सोची। इसके लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। जी सर, मैं सोफिया कॉलेज से मैंने मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश कंप्लीट की
उसके बाद मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाह रही थी सर। 2015 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। क्योंकि मैं एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हूँ, तो रूढ़िवादी सोच और एक पिछड़ी सोच के चलते मुझे बहुत अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाह रही थी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। तभी मेरे मन में विचार आया कि एक राजनीति ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ अपने को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम गांव की एक हर महिला से, हर एक नागरिक से जुड़ सकते हैं। तभी मैंने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा और मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से विजयी रही भारी बहुमत से। उसी के बाद मैंने लोगों की सोच बदलने की सोची, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मेरे सपनों को मार दिया गया है वैसे ही किसी भी लड़की के सपनों को मार दिया जाए। मैं चाहती थी कि गांव की हर लड़की जिसके मन में है कि वो आईएएस बने, आरएस बने, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को ऊंचा सोचने ही नहीं दिया जाता कि आप आरएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो। इसके लिए मैंने सरपंच बनते ही सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सोची। तो जो हमारी पहली पुरानी पीढ़ी है उनके लिए मैंने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, उन्हें ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया ताकि वो आत्मनिर्भर हों। राजीविका स्वयं सहायता समूह स्टार्ट करवाए। अभी मेरे गांव में 25 महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। मैं कई एनजीओ के संपर्क में हूँ जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। मेरे स्कूल का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम गगवाना। ठीक है। जो गुलजान जी मैम हैं, उनसे क्या सीखते हो? हम उनसे कई सारे इंग्लिश और हिस्ट्री, हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उनसे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। हम उनसे ये जानते हैं कि हम लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, हम आगे बढ़ सकती हैं। वो हमें ये समझाती है, हमें कॉन्फिडेंस देती है। बस। अच्छा, आपके समाज में जैसे बुर्का पहनते हैं तो अब वो आप हिजाब पहनते हैं, तो वो उन चीज़ों से दूर हो गई, क्योंकि देखिए मैम भी इन सब चीज़ों को छोड़ा तो आगे बढ़ी। हाँ, ये है कि हम कुछ पहन के भी हम पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैम की बात सही है, हम आगे बढ़ेंगे मैम की तरह, और हमें उनने कॉन्फिडेंस लाया है कि हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र और राज्य सरकार भी चाहती है कि हर वर्ग की लड़कियों को उच्च शिक्षा मिले, जिनको लेकर सरकार द्वारा अलग अलग अभियान चलाए गए हैं। गुलजान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को आगे बढ़ाते हुए खुद ने तो उच्च शिक्षा ग्रहण की, साथ ही अपने गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को भी इंग्लिश और हिस्ट्री निःशुल्क पढ़ाती है। बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें काफी प्रेरणा मिली, जिसकी मदद से उन्होंने ग्राम प्रशासन में भाग्य आजमाया। साल 2020 में गुलजार ग्राम पंचायत गगवाना के लिए सरपंच का चुनाव लड़ी। इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। सरपंच बनने के बाद गुलजान ने सबसे पहले ग्रामीणों को यह समझाया कि लड़कियों की कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए और लड़कियों को शिक्षित कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। इसके लिए गुलजान ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर बच्चियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसे वे बखूबी निभा रही हैं। गुलजान सरपंच रहकर ग्रामीण बच्चियों को पढ़ाने की चर्चा गगवाना सहित पूरे राजस्थान में है। पढ़ाने के दौरान गुलजान सभी बच्चियों को यह भी कहती हैं कि उन्हें किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई परेशानी आए तो वो बिना झिझक उनके घर आकर परेशानी दूर करवा सकती है। बच्चियों के लिए उनके घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। स्कूल में जाने लगी, वहाँ इंग्लिश और हिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया। स्टाफ मेंबर का भी मुझे सपोर्ट मिला और मैं मेरे प्रयासों में सफल हुई हूँ। और यहाँ की जो हमारे गांव की बच्चियाँ हैं, स्कूल अजमेर में भी जा रही हैं पढ़ने के लिए, और प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी कई ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके मन में जज्बा मैंने पैदा कर दिया है। सरपंच गुलजान ने कहा कि जिस समाज से वह बिलोंग करती हैं, वहाँ पर्दा प्रथा चलन है। उसी के चलते उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन सरपंच बनने के बाद उनके हस्बैंड बिलाल ने उन्हें सपोर्ट किया और यही सोच है कि भले ही उन्हें आलोचना सहन करनी पड़े, लेकिन वह आगे बढ़ने से नहीं रुकेगी। प्रशंसा भी हुई तो कहीं आलोचना भी हुई, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। नरेगा साइट पर खुद वहां जाती है, महिलाओं से बातचीत करती है और उनकी सोच बदलने की पूरी कोशिश करती है। वह एक खुद मुस्लिम महिला कभी मंच पर नहीं चढ़ी थी। गुलजान आज मंच पर चढ़कर 15 अगस्त और 26 जनवरी को भाषण देती हैं और रेगुलर अपने पंचायत में जाती हैं, निरीक्षण करती हैं, क्योंकि उन्हें यही लगा बदलाव करने के लिए कोई ना कोई आगे होना चाहिए, किसी ना किसी को आगे बढ़ना होगा।
जिस समाज से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर्दा प्रथा का चलन है, उसी के चलते मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। लेकिन सरपंच बनने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने यही सोचा कि भले ही मुझे आलोचना सहन करनी पड़े लेकिन मैं आगे बढ़ने से नहीं रुकूंगी। प्रशंसा भी हुई तो मेरी आलोचना भी हुई, लेकिन मैं आगे बढ़ती गई। मैं नरेगा साइट पे खुद वहाँ जाती हूँ, महिलाओं से बातचीत करती हूँ और उनकी सोच बदलने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं खुद जो महिला, एक मुस्लिम महिला कभी मंच पे नहीं चढ़ी थी, मैं वहाँ चढ़कर 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देती हूँ और रेगुलर अपने पंचायत में जाती हूँ, निरीक्षण करती हूँ, क्योंकि मुझे यही लगा बदलाव करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, किसी ना किसी को आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सोच से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। उन्हें ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया ताकि वह आत्मनिर्भर होकर अपनी आजीविका चला सकें। स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप करवाकर उनके गांव की 25 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह चलाने में मदद कर रही हैं। गुलजान कई एनजीओ के संपर्क में है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे चाहती हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वह इस सोच को आगे बढ़ाए और उनकी सोच को एक अधिकारी बनने तक की सोच पर ले जाए। इसी सोच में बदलाव के लिए उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनके गांव की युवा पीढ़ी ही उनके गांव का भविष्य तैयार करेगी। हमने पुलिस वाले थे तो उन्होंने पहले तो बहुत बार इग्नोर करा। इस आंदोलन में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन में कई नेताओं ने हिंसा की। महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थक थे। जब भारतीय नेताओं ने असहयोग आंदोलन का मतलब अपने आप ही निकालना चालू कर दिया और इस आंदोलन में क्या जोड़ दी? हिंसा। तभी महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस लेने का निश्चय किया और यह आंदोलन वापस ले लिया गया। और यहाँ जब से मैं पढ़ाने गई हूँ, जब मैं करियर डे पे काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ मेनली जिस परिवार से सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ये नहीं पता रहता है कि उन्हें 10th क्लास के बाद क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, RS IAS बनने की तो वो सोच भी नहीं सकते। तो हाँ, मुझे इतना अपने पे गर्व है कि यहाँ की बच्चियों में मैंने वो सोच उनमें विकसित कर दी है कि हाँ, हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। जो चिंगारी है सर, वो मैंने अभी बच्चियों में वो जगा दी है और मैं प्रे करती हूँ इंशाल्लाह यहाँ की गांव की बेटियाँ आज नहीं तो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद सफल होंगी और एक अधिकारी जरूर बनी। का विरोध करने के लिए क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन का राजनीति ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ अपने को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम गांव की एक हर महिला से, हर एक नागरिक से जुड़ सकते हैं। तभी मैंने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा और मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से विजयी रही भारी बहुमत से।